भानगढ़ किला का श्रापित दरवाजा। रात के लगभग 11 बजे थे। राजस्थान की सूखी हवाएं तेज चल रही थी। मैं, मेरा दोस्त अमन और हमारा कैमरामैन रोहित, हम तीनों उस जगह पहुंचे थे जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। भानगढ़ का किला। लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद जो भी इस किले में रुका वह कभी वापस नहीं आया। हम लोग एक हॉरर यूट्यूब चैनल चलाते थे और सच कहूँ हमें लगा था कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन उस रात जो हमारे साथ हुआ उसने हमारी जिंदगी बदल दी। किले के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अमन हंसते हुए बोला, यही तो चाहिए वीडियो के लिए। हम लोग कैमरा ऑन करके अंदर चले गए। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़ और ऐसा लग रहा था जैसा कोई हमें दूर से देख रहा हो। रोहित कैमरा घुमाते हुए बोला, भाई यहाँ अजीब सी बदबू आ रही है। तभी टक 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 किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। हम तीनों एकदम रुक गए। आवाज किले के अंदर बने पुराने महल की तरफ से आ रही थी। मैंने कैमरे की लाइट उधर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अमन बोला, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हम महल के अंदर पहुँचे, अचानक हमारा कैमरा बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था और तभी एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। रोहित डरते हुए बोला, भाई ये आवाज़ कहाँ से आई? हमने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी महल के ऊपर वाली मंजिल से किसी के भागने की आवाज़ आई, धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा हो। अमन ने हिम्मत करके टॉर्च ऊपर मारी और तभी हमने देखा उसे। सफ़ेद कपड़ों में एक औरत, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा पूरी तरह काला, वो सीढ़ियों पर खड़ी हमें घूर रही थी। रोहित डर के मारे चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन तभी महल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ आ रही थी और फिर किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे पैरों के पास अचानक राख जैसी मिट्टी गिरने लगी और दीवार पर अपने आप कुछ लिखा दिखाई दिया, मौत। अमन रोने लगा था। वो बार बार बोल रहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी रोहित ने कांपते हुए कैमरा चालू किया। कैमरा ऑन होते ही स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी, लेकिन डरावनी बात ये थी, वो हमारे सामने नहीं थी। वो कैमरे के अंदर खड़ी थी और धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर से बाहर आने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह से खून बह रहा था। अचानक उसने जोर से चीख मारी। कैमरा अपने आप फट गया और उसी पल महल के सारे दरवाजे खुल गए। हम तीनों जान बचाकर भागे। पीछे से लगातार पायल की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो चीज़ हमारे पीछे दौड़ रही है। किले के बाहर पहुंचते ही हम लोग सड़क पर गिर पड़े।
सुबह होने तक हम वहीं बैठे रहे। जब सूरज निकला तो हमने देखा रोहित गायब था। उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ उसका टूटा हुआ कैमरा मिला, जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। और उस रिकॉर्डिंग के आखिरी 5 सेकंड में एक आवाज़ आती है, भानगढ़ किसी को वापस नहीं जाने देता। उस दिन के बाद मैंने कभी किसी भूतिया जगह पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज भी जब रात को अकेले होता हूँ तो मेरे कानों में वही पायल की आवाज़ गूंजती है, टक टक टक। और ऐसा लगता है जैसे वो औरत अभी भी मेरे पीछे खड़ी है। अगर आप भी भानगढ़ के किले पर जाएं तो याद रखना, सूरज ढलने के बाद वहाँ रुकने की गलती कभी मत करना।